आज बहुत ही अर्थपूर्ण दिन है जब हमारे स्वर्गीय पिता का इस पृथ्वी पर उनकी 37 वर्षों की सेवकाई को पूरा करने के बाद स्वर्गारोहण हुआ। इसीलिए आज मैं फिर एक बार हमारे हृदयों पर स्वर्गीय पिता की इच्छा को उत्कीर्ण करना चाहूंगा और बाइबल की भविष्यवाणियों और शिक्षाओं के द्वारा हमें सौंपे गए सुसमाचार मिशन के अर्थ पर विचार करना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में हम पिता परमेश्वर की इच्छा को खोज सकते हैं। आइए हम परमेश्वर से आशीष प्राप्त करें और परमेश्वर के दूत बने जो संसार में सभी लोगों को परमेश्वर की आशीष बता सकें। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 आयत 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। पिछले वर्ष दिसंबर 2016 में परमेश्वर ने मुझे यूएन में एक भाषण देने का मौका दिया। मैं वहां गया और आनंद से वापस आया। भाषण जो मैंने वहां दिया वो सिर्फ हमारे परमेश्वर के बारे में था। यहां यह लिखा है, परमेश्वर तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आइए हम वचन 2 देखें। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशु के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यदि हम परमेश्वर की शिक्षाओं के अनुसार जिए तो धन्य होंगे हम भीतर आते समय और धन्य होंगे हम बाहर जाते समय। आशीष हर जगह हमारे साथ होगी। 37 वर्षों के लिए हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें जागृत किया। मैं मानता हूं कि बहुत सी शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि सब जातियों के साथ परमेश्वर की आशीष का साझा करना। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में भीतर आते समय धन्य होने और बाहर जाते समय धन्य होने के लिए एक शर्त है। वो क्या है? वो परमेश्वर को मानना है। यदि हम परमेश्वर के वचन माने तब भीतर आते समय हम धन्य होंगे और बाहर जाते समय हम धन्य होंगे। आइए हम वचन 7 देखें। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तब वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। सभी लोगों, यदि हम संपूर्ण रूप से परमेश्वर को माने तो ये सुसमाचार बहुत ही जल्दी से समारिया और पृथ्वी की छोर तक फैलेगा। परमेश्वर मार्ग खोलेंगे और सत्य में बहुत से लोगों को बुलाएंगे। आइए हम परमेश्वर को माने और उनकी शिक्षाओं का पालन करें। यदि हम ऐसा करें तो धन्य होंगे हम भीतर आते समय और धन्य होंगे हम बाहर जाते समय। यही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर ने यह भी प्रतिज्ञा की कि वो हमें पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएंगे। क्या हम वचन 11 के साथ जारी रहें? और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वो तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपनी आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। परमेश्वर ने हमें पूंछ नहीं सिर ठहराने की प्रतिज्ञा की है और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं
जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न हो ले और न उनकी सेवा करे। सभी लोगों, ये प्रतिज्ञा किसकी है? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। परमेश्वर की प्रतिज्ञा में कोई झूठ नहीं है। यह अवश्य ही जैसे उन्होंने कहा वैसा पूरा होगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि धन्य होंगे हम भीतर आते समय और बाहर जाते समय, और वो हमें सब जातियों में पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएंगे। हमारे चर्च ऑफ गॉड ने इस आशीष को प्राप्त किया है और अब शुभ संदेश प्रचार करते हैं, और तब संसार के लोग कहते हैं हम आखिर में सत्य मिला जिसका हम इंतजार कर रहे थे। लोग आनंद कर रहे हैं और दुनिया भर में उनकी सियोन की सुगंध उमड़ रही है ना? हम अभी अपेक्षा कर रहे हैं कि कैसे पिता और माता इस सुसमाचार की अगुवाई करेंगे, है ना? परमेश्वर हमें परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने में आगे खड़े होने को कहते हैं। यदि हम पहले परमेश्वर के वचनों में आज्ञाकारी रहें और उनकी आज्ञाओं का पालन करें तो परमेश्वर हमें पूछ नहीं किंतु सबका सिर ठहराएंगे, और हमारे शत्रु जो हमारे विरुद्ध एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे परंतु हमारे सामने से वे 7 मार्ग से भाग जाएंगे। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि वे अत्यंत आश्चर्यचकित होकर सभी दिशाओं में भाग जाएंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में प्रतिज्ञा परमेश्वर के द्वारा की गई है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा में कोई झूठ नहीं है। यदि हम एलोहिम परमेश्वर की शक्ति इस उपदेश के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करें तो हम विश्वास कर सकेंगे कि कैसे परमेश्वर मिशन को पूरा करेंगे। तब हम व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को समझ सकते हैं। आइए हम यशायाह अध्याय 40 वचन 15 पर एक नजर डालें। देखो, जातियां तो डोलमे की एक बूंद या पल्लो पड़ की धूल के तुल्य ठहरी। देखो, वो द्वीपों को धूल के किन को सरीके उठाता है। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है। वो उसकी दृष्टि में लेश और शून्य से भी कट ठहरी है। यशायाह अध्याय 40 वचन 15 के द्वारा परमेश्वर मानव जाति को यह संदेश बताना चाहते हैं कि पृथ्वी इतनी छोटी है कि वो परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी डोलमे की एक बूंद की तरह है। यदि हमारे पास परमेश्वर के समान दृष्टिकोण हो तो हमें जवाब मिल सकता है कि क्यों लोगों को प्रचार करने का कार्य आसानी से पूरा होगा। पृथ्वी व्यास में लगभग 12,760 किलोमीटर है। आज के दिन तक हम पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी को देखते थे और पृथ्वी के बारे में सोचते थे, लेकिन आज आइए हम हमारे दृष्टिकोण को थोड़ा सा बदलें और बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें। यह शनि ग्रह से पृथ्वी का दृश्य है। शनि ग्रह से देखी गई पृथ्वी इतनी छोटी है। इस छोटी जगह में बहुत से लोग खचाखच रहते हैं। वहां कुछ लोग हैं जो दूसरों को तुच्छ समझते हैं और अपना अधिकार जताते हैं और अपनी शक्ति का घमंड करते हैं, और कुछ अपने धन की बड़ाई करते हैं। चाहे वे कुछ भी करें, पृथ्वी पर रहने वाली सभी चीजें इस बिंदु की जितनी छोटी है। यह सौर मंडल है जिसमें पृथ्वी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और अगला क्या है? नेपच्यून। सभी ग्रहों को असली आकारों के आधार पर न्यूनता किया गया है। पृथ्वी के बारे में क्या वो बड़ी है या छोटी? शनि बड़ा है और बृहस्पति काफी बड़ा है ना? यदि परमेश्वर हमें बृहस्पति या शनि ग्रह में प्रचार करने की आज्ञा दे तो क्योंकि सुसमाचार का प्रचार
ग्रहों की छोर तक करना है तो हमें कुछ दशकों या कुछ सदियों तक काम करना होता। हम कितने आभारी हैं कि परमेश्वर ने हमें समारिया और इस छोटी पृथ्वी की छोर तक प्रचार करने को कहा है। इस छोटी जगह में रहते हुए हम लोगों को कुछ वर्गों में छांटते हैं, लोग जो सफल हुए और लोग जो नहीं हुए, लोग जिनके पास शक्ति है और लोग जिनके पास नहीं है, जिनके पास अधिक धन है और जिनके पास नहीं है। लोगों को इस तरह छांटना बहुत खेदित है। यह इस छोटी पृथ्वी पर होता है। जब पूछा जाए पृथ्वी पर किसने सबसे अधिक पैसा कमाया, लोग अक्सर जवाब देते हैं कि यह माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स है। मुनाफा जो वो एक वर्ष में बनाता है अनगिनत है, वो हमारी कल्पना से परे है। तो लोग उसे दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में दर्शाते हुए अंगूठा ऊपर करते हैं। तब क्या बिल गेट्स सफल व्यक्ति है? मेरे विचार में मेरे पास उनके बारे में कोई व्यक्तिगत भावना नहीं है। हमारे आत्मिक दृष्टिकोण में बिल गेट्स को सफल होने के लिए उन्हें हमारा सत्य ग्रहण करना चाहिए। जब वो सत्य ग्रहण करते हैं तब हम आखिर में कह सकते हैं कि वो सफल हुए हैं। परंतु अब यह कहना मुश्किल है कि वो एक सफल व्यक्ति है। भले ही यदि बिल गेट्स इस पृथ्वी को खरीदने के लिए अपने सारे धन को निवेश करें, तो वो कितना खरीद सकते हैं? क्या वो आधी पृथ्वी खरीद सकते हैं? हमारे परमेश्वर ने कहा कि हमें सिर्फ इस छोटी पृथ्वी पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। अब हमें हमारे दृष्टिकोण को चौड़ा करना चाहिए और स्वर्गीय दुनिया को देखना चाहिए। पृथ्वी की चीजें बहुत छोटी हैं और उनका मूल्य अधिक नहीं है। जो सच्ची और महान आशीष की अभिलाषा करते हैं उन्हें स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना चाहिए। जैसे आप देखते हैं पृथ्वी कितनी छोटी है। बृहस्पति की तुलना में पृथ्वी कितनी छोटी है। शनि ग्रह की तुलना में तो कैसी है? वो बहुत छोटी और बहुत ही थोड़ी सी है। अब यह छोटा ग्रह ब्रह्मांड में तैर रहा है। कुछ कहते हैं प्लेन में विदेश यात्रा करना मेरे जीवन भर की आशा है, लेकिन आपको उसका सपना देखने की जरूरत नहीं है। हम अभी ब्रह्मांड के चारों ओर यात्रा कर रहे हैं। पृथ्वी के स्थान को देखिए, क्या वो ब्रह्मांड में तैर नहीं रही? अब हम ब्रह्मांड की चारों ओर यात्रा कर रहे हैं। चूंकि लोग उसे महसूस नहीं करते तो वे कहते हैं मैं प्लेन से विदेश यात्रा करना चाहता हूं, मैं जेजू द्वीप पर सैर करना चाहती हूं। लेकिन दरअसल अभी हम अंतरिक्ष कक्षा के चारों ओर यात्रा कर रहे हैं। हम एक वर्ष 365 दिन में एक बार सूर्य के चारों ओर चक्कर मारते हैं। हम यात्रा जारी रखते हैं। छोटे ग्रह पृथ्वी के बारे में परमेश्वर ने नबी यशायाह के द्वारा 2700 वर्ष पहले बताया। जातियां तो डोलमे की एक बूंद या पल्लड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरी। तब कौन इस सौर मंडल को चलाता है? किसने इसे बनाया है? वो जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया और उसका संचालन करते हैं हमारे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर है। सिर्फ इस सौर मंडल में पृथ्वी बहुत ही छोटी है। अब आइए हम रेंज को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें प्रकाश को समझने की जरूरत है। चूंकि पृथ्वी इतनी छोटी है तो पृथ्वी पर ब्रह्मांड को नापने की कोई मापक नहीं है। इसके लिए परमेश्वर ने प्रकाश नामक एक मापक बनाया है जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड दौड़ता है। प्रकाश पृथ्वी के चारों ओर एक सेकंड में 7.5 बार यात्रा करता है। दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में उड़ता है वो 90 खरब 460 अरब किलोमीटर है। यह मापक है जिसे परमेश्वर ने तारों के बीच के अंतर को नापने के लिए बनाया है। पृथ्वी पर हमें ऐसी पट्टी की जरूरत नहीं है।
दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में यात्रा करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश एक वर्ष में 90 खरब 460 अरब किलोमीटर यात्रा करता है। आइए हम हमारी आकाशगंगा पर नजदीक से नजर डालें, जहां हमारा सौरमंडल और हमारा ग्रह पृथ्वी है। जब मैंने भारत और नेपाल का दौरा किया, मैंने सुना कि हमारे स्थानीय सदस्यों की देखने की शक्ति इतनी अच्छी है कि वे दूर की चीजों को देख सकते हैं। इसलिए मैंने सदस्यों से पूछा, मैंने सुना कि आपके पास अच्छी दृष्टि है, तब क्या आप हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी को खोज सकते हैं? हमारी आकाशगंगा में ग्रह पृथ्वी, आप भी उसे खोजने की कोशिश कर सकते हैं। इस आकाशगंगा में यह देखने का कोई तरीका नहीं है कि पृथ्वी कहां है। यह इसीलिए क्योंकि पृथ्वी इतनी छोटी और तुच्छ है। लेकिन लोग पृथ्वी पर उनकी थोड़ी शक्ति या थोड़े धन की बड़ाई करते हैं। परंतु यदि हम हमारी आत्मिक आंखों को खोलें और चारों ओर देखें, परमेश्वर हमें इस सवाल का जवाब पाने की अनुमति देंगे। हमें हमारे जीवन में सचमुच सफल होने के लिए किसकी खोज करनी चाहिए? क्यों परमेश्वर ने हमें पृथ्वी की वस्तुओं के बजाय स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करने को कहा? पृथ्वी से काफी दूर होकर पृथ्वी को देखें तो हम आसानी से जवाब खोज सकते हैं। यह कहा जाता है कि हमारी आकाशगंगा का नाप व्यास में 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। जब प्रकाश 1,00,000 वर्ष दौड़ता है, तब वो हमारी आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा कर सकता है। क्या यह सचमुच अद्भुत, विशाल और आश्चर्यजनक दुनिया नहीं है? इस दुनिया को किसने बनाया? एलोहिम परमेश्वर ने। इस दुनिया को हमारे पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने बनाया। कौन इसे चलाता है? परमेश्वर चलाते हैं। यदि एक छोटी सी भी गड़बड़ हो, तब तारे एक दूसरे से टकराएंगे और तारों पर विस्फोट होंगे। तारे एक दूसरे से न टकरा जाने के लिए परमेश्वर बहुत ही सही तरह से उनका संचालन करते हैं। इस सटीक दुनिया के लिए यदि कोई कहे यह दुनिया खुद ब खुद बनी है, तो वो एक मूर्ख मनुष्य होगा। यह रिपोर्ट किया गया है कि सिर्फ हमारी आकाशगंगा में सूर्य की तरह करीब 200 अरब तारे हैं। इसलिए पृथ्वी पर कोई सबसे ऊंचा बने तो यह एक छोटे से बिंदु पर हुर्रे पुकारने जैसा है। मान लीजिए कि हम 200 अरब तारों को गिनते हैं। यदि हम एक सेकंड में एक तारा गिने, तो उन सबों को गिनने के लिए 6,000 वर्ष से अधिक लगेंगे। मेरा मतलब है कि वो तारों की एक छोटी संख्या नहीं है। जब 6,000 वर्षों की बात आती है, तो ये आदम से अब तक का समय है। भले ही यदि हम हमारे विश्वास का पहला पूर्वज आदम के दिनों से अब तक हर सेकंड में हमारे आकाशगंगा में तारों की गिनती की जाती, तो भी अब तक उनकी गिनती पूरी नहीं होती। परमेश्वर जिन्होंने इस दुनिया को बनाया, वो सचमुच अद्भुत और महान है ना? हम सृष्टिकर्ता की हमारे पिता और हमारी माता के रूप में सेवा करते हैं। सिर्फ हमारी आकाशगंगा अद्भुत और काफी शानदार है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया और उसे चलाते हैं? क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? मैं आपको दूसरा सवाल पूछूंगा। क्या आपको परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास है? आप क्या मानते हैं कि परमेश्वर के पास किस प्रकार की शक्ति है? एलोहिम परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया और अब पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। यशायाह अध्याय 40 के अनुसार पृथ्वी डोल में की एक बूंद या पलड़ों पर की धूल के समान छोटी है। जो पृथ्वी को ऐसा समझते हैं, वो हमारे परमेश्वर है। क्या आपको सच में विश्वास है कि पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया और उनके पास उसे चलाने की शक्ति है? जो आज यहां हैं, वे सभी आशीषित होंगे। हम पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर की संतान हैं। क्या आप इस पर भी विश्वास करते हैं?
तब हम पिता और माता की शक्ति से अवश्य ही दुनिया भर में सभी लोगों को प्रचार करने का मिशन पूरा कर सकते हैं। यह इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। बड़ी तस्वीर में ब्रह्मांड को देखिए। परमेश्वर ने विशाल ब्रह्मांड को बनाया और उसे चलाते हैं। ऐसे परमेश्वर ने हमारी मदद करने की प्रतिज्ञा की। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में यह लिखा है, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। जब हमारा जीवन, हमारा रहना और हमारा जीवन काल परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, तो हम परमेश्वर को माने, परमेश्वर की आज्ञाओं, विधियों और नियमों का पालन करें, तो धन्य होंगे हम भीतर आते समय और धन्य होंगे हम बाहर जाते समय। और परमेश्वर हमें सब जातियों में श्रेष्ठ करेंगे और हमें पूंछ नहीं किंतु सिर ठहराएंगे। भले ही हमारे शत्रु एक मार्ग से हम पर चढ़ाई करने आए, तो वे 7 मार्ग से भाग जाएंगे। हम एलोहिम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने दुनिया को बनाया और उसका संचालन करते हैं, है ना? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ लोगों ने कहा, चर्च ऑफ गॉड कमजोर दिखता है, वो जल्द ही गिर जाएगा। जब पिता ने सुसमाचार का प्रचार किया और स्वर्ग गए, और साथ ही जब माता ने सत्य का प्रचार किया, तब लोगों ने हमारे चर्च ऑफ गॉड के बारे में उस तरह कहा था। चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो, पिता को बुरा नहीं लगा। लेकिन पिता ने हमें लगातार भविष्यवाणियां बताई, जाति जाति तेरे पास और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हम भविष्यवाणी सुनकर बड़े हुए। हम भविष्यवाणियां सुनकर पिता के द्वारा सिखलाए गए थे। इसलिए जब हमने संयुक्त राज्य में प्रचार शुरू किया और विदेशों में मिशनरियों को भेजा, तब हम सबके पास विश्वास था। हमने नहीं सोचा हम हमारी क्षमता से उसे करेंगे, लेकिन हमें विश्वास था हम पिता और माता की प्रतिज्ञा पर विश्वास करके जाएंगे। चूंकि हम उस विश्वास से विदेश गए, तो आज बहुत सी जातियां पिता और माता की बाहों में दौड़ आ रही हैं। ये इसीलिए क्योंकि हमने परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी मदद करते हैं। भाई और बहनों, क्या होगा यदि एक छोटा बच्चा झाड़ू लेकर अपनी माता पिता की मदद करने की कोशिश करे? क्या कोई पिता और माता है जो अपने छोटे बच्चे को बहुत कठिन काम सौंपते हैं? वे बच्चे को बहुत ही आसान और हल्का काम सौंपते हैं ताकि वे उसे कर सकें। लोगों को प्रचार करने का कार्य भी ऐसा ही है। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। परमेश्वर ने सभी कार्यों को उस तरह होने दिया। आइए हम हिम्मत बांधें और दुनिया भर में सभी लोगों को परमेश्वर की आशीष और जीवन के वचन का प्रचार करें। आइए हम यशायाह अध्याय 14 वचन 24 देखें। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, निस्संदेह जैसे मैंने ठान लिया है वैसे ही हो जाएगा, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? इसका मतलब है कि वो अवश्य ही पूरा होगा, है ना? पिता ने अपनी सत्य की पुस्तक स्वर्गदूतों की दुनिया से आए मेहमान अध्याय 3 में लिखा, खगोलज्ञों के अनुसार हमारी आकाशगंगा का व्यास 1,00,000 प्रकाश वर्ष है, और इस आकाशगंगा में करीब 200 अरब सूरज के जैसे तारे हैं, और अंतरिक्ष में 200 अरब आकाशगंगाएं हैं। जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। दुनिया ठीक वैसी है जैसे लिखा गया है। परमेश्वर ने उस प्रकार की दुनिया बनाई है। परमेश्वर उस दुनिया को चलाते और उसका संचालन करते हैं। आइए हम आशीषित दुनिया की ओर जाएं, जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और तैयार किया है। हम अभी छोटे ग्रह पृथ्वी पर जी रहे हैं।
और हमें सभी लोगों तक आशीष पहुंचाने को कहा गया है। यदि वे आशीषित उपहारों को स्वीकार करें तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। यदि वे स्वीकार न करें तो वे सदा के लिए अवसर खो देंगे। परमेश्वर ने हमें यह महान अधिकार दिया है और हमें सारी मानव जाति को प्रचार करने का मिशन सौंपा है। इसलिए जब हम प्रचार के लिए जाएं, तब हमारे पास किस प्रकार की मानसिकता होनी चाहिए? हमें प्रचार करना चाहिए। यदि आप इस आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे तो आपका बड़ा नुकसान होगा। आप असहाय होकर आंखें अनंत दंड में गिरेंगे। कृपया परमेश्वर की तैयार की हुई स्वर्गीय आशीषों को स्वीकार कीजिए। हमें यह आशीष प्रदान करने के लिए चारों ओर जा रहे हैं। सुकरात ने कहा, खुद को जानो। हमने जाना कि हम कौन हैं और आखिरकार महसूस किया कि हमें खुद के बारे में बड़ाई करने या दूसरों को दबाने और नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड में पृथ्वी बहुत छोटी है। हम अब भी इस छोटी सी जगह में जी रहे हैं। इस छोटी सी जगह में हम सिर्फ एक ही जीवन जीते हैं। क्योंकि ये एक ही जीवन है, तो हमें किसके लिए जीना चाहिए? ये कहने के लिए कि हमने सबसे समझदार और सबसे सही जीवन जिया, हमें किस तरह जीना चाहिए? इसके लिए परमेश्वर ने हमें मानव जाति तक परमेश्वर की आशीष को पहुंचाने के लिए कहा है और हम अब कार्य कर रहे हैं। बाइबल की भाषा में इसके लिए शब्द है प्रचार। प्रचार मानव जाति के साथ आशीषों को बांटना है। यदि वे स्वीकार करें तो वे परमेश्वर से अकल्पनीय आशीषों को प्राप्त करेंगे। वे दूसरी आयामी दुनिया को वंशागत करेंगे। परमेश्वर इस छोटे ग्रह पृथ्वी में दिलचस्पी दिखाते हैं जिस पर कि जीव के होने या न होने से कोई बदलाव नहीं होता। यह सत्य ही स्वयं एक महान अनुग्रह है ना? परमेश्वर हम पापियों को जो मरने के लिए नियुक्त थे आशीष देना और बचाना चाहते थे। इसीलिए वो शरीर पहनकर इस पृथ्वी पर आए। इसीलिए स्वर्ग के स्वरदूत भी हमारी ईर्ष्या करते हैं। जब परमेश्वर पृथ्वी पर आए तब उन्होंने कितना नम्र जीवन जिया। उन्होंने कभी किसी को न तो दबाया न ही किसी को सताया। उन्होंने मनुष्यों पर तरस खाया और उन पर दया की। भले ही उन्हें सताया गया और बहुत ही पीड़ित थे, लेकिन उन्होंने अपना सभी प्रयास हम पर आशीष प्रकट करने के लिए किया। पिता अनसंग वो पृथ्वी पर आए और 37 वर्षों के लिए ऐसा जीवन जिया। आज मैं आग्रहपूर्वक आशा करता हूं कि हम पिता की इच्छा को मानेंगे और 2017 में दुनिया भर में सभी 7 अरब लोगों को जीवन का आशीषित समाचार सुनाएंगे। संसारिक कार्य का भविष्य अनिश्चित है। लोग यह न जानते हुए कि उनका भविष्य कैसा होगा, बस दिन प्रतिदिन जीते हैं। लेकिन हमारे बारे में क्या? हमारा भविष्य तय है, वो निश्चित ही तय है। सुसमाचार का प्रचार समारिया में और पृथ्वी की छोर तक होगा। हमारे खोए हुए स्वर्गीय परिवार के सदस्य सभी खोजे जाएंगे। वे दुनिया की हर जगह से उमड़ आएंगे। यरूशलेम के सत्य का प्रकाश देखकर वे जरूर प्रकाश की ओर आएंगे। जैसे स्वर्गीय माता ने पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 के द्वारा कहा कि हम हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। आइए हम हमेशा इस प्रतिज्ञा और आशीष को स्मरण रखें। हमारा भविष्य इस छोटी पृथ्वी तक सीमित नहीं है, लेकिन वो ब्रह्मांड में अद्भुत रूप से फैलेगा। हमारा भविष्य इतना शानदार होगा जैसे पहले कोरिन्थियों में लिखा है, किसी आंख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और किसी मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ा। परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसी महिमा में स्वर्गीय दुनिया तैयार की है ना? जब प्रेरित पौलुस ने तीसरे स्वर की भव्यता को देखा
तब वो चकित हो गया और तब उसने क्या किया? वो सुसमाचार कार्य करते हुए मरने को भी तैयार था। संसारिक दृष्टिकोण में प्रेरित पौलुस एक अच्छे परिवार और एक प्रतिष्ठित गोत्र का मनुष्य था। शारीरिक और सांसारिक अधिकार और धन के बारे में वो काफी ऊंचे पद में था, लेकिन तीसरे स्वर की भव्यता को देखने के बाद उसने वो सब कुछ त्याग दिया। उसने बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा। उसे देखने के बाद उसने सोचा, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा होने पर भी क्या सार्थक होगा? मैं परमेश्वर की अनंत दुनिया की ओर दौड़ूंगा। मैं उस मार्ग पर दौड़ूंगा जिसे परमेश्वर ने महान दुनिया में जाने के लिए खोला है। उसने बाइबल में लिखा, निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है। आइए हम इसके बारे में फिर से सोचें। मैं अपने एकमात्र जीवन को अधिक पुरस्कृत और अर्थपूर्ण तरीके से कैसे जी सकता हूं? उनके लिए जो इस सत्य को जाने बिना सिर्फ सांसारिक चीजों के लिए जी रहे हैं, आइए हम ईमानदारी से उन्हें स्वर्ग का राज्य जानने दें। मैं ऐसे आशीषित वर्ष की आशा करता हूं। यदि हम वो करें, सभी लोग स्वर्गीय पिता और माता की बाहों में लौटेंगे। तब हम एक साथ स्वर्गीय आशीष और महिमा का आनंद उठाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।